क्या आपने कभी गोस्ट एम्प्लॉइज के बारे में सुना है? वो लोग जो कंपनी में जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, पर रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये हॉरर स्टोरी नहीं, रियल कॉर्पोरेट स्कैम है। शंघाई, चाइना। एक नॉर्मल सी कंपनी, नॉर्मल सा एचआर मैनेजर, पर दिमाग फुल क्रिमिनल मास्टरमाइंड। पेरोल का कंट्रोल था एचआर मैनेजर यांग के पास। यांग के पास फुल कंट्रोल था, एम्प्लॉय ऐड करना, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करना, सैलरी रिलीज करना। उसने एक डेंजरस चीज नोटिस की। उसके पास फुल कंट्रोल है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स और सैलरी अप्रूवल्स के ऊपर। कंपनी में सैलरी रिव्यू सिस्टम नहीं है, कोई सेकंड चेक नहीं होता। मतलब अगर सिस्टम में नाम है तो पैसा निकल सकता है। यही था स्कैम का एंट्री गेट। पहला गोस्ट। यांग ने टेस्ट के लिए एक फेक एम्प्लॉय क्रिएट किया, नाम सुन। फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड, बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए ऐसे काट के जो इनडायरेक्टली उसके कंट्रोल में था। अटेंडेंस सिस्टम में मार्क्ड 100% प्रेजेंट। फिर सुन के नाम पर सैलरी प्रोसेस करा दी, और जो सैलरी आई वो सुन के अकाउंट में नहीं गई। यांग ने उस सैलरी को अपने कंट्रोल वाले बैंक कार्ड में डाइवर्ट कर दिया, पर कार्ड उसके नाम पर ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं था, ताकि ट्रेस मुश्किल हो जाए। कंपनी को लगा एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक्चुअली एम्प्लॉय सिर्फ डेटाबेस में एग्जिस्ट करता था। जब पहला काम कर गया, यांग रुका नहीं, एक के बाद एक फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करता गया। टोटल 22 गोस्ट एम्प्लॉइज। इन सबको मिलता रहा मंथली सैलरी, बेनिफिट्स, सेवरेंस पे आउट्स 8 साल तक। टोटल पैसा साइफन हुआ 16 मिलियन युआन, अप्रॉक्स 18 करोड़ रुपए प्लस। ये सब मनी मल्टीपल बैंक कार्ड्स में जा रहा था जो यांग कंट्रोल करता था, पर कार्ड्स डायरेक्टली उसके नाम पर नहीं थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब स्कैम पकड़ा गया। फाइनेंस टीम ने नोटिस किया कि एक एम्प्लॉय सुन का अटेंडेंस 100% है, लेकिन कोई उसको ऑफिस में कभी देखा ही नहीं। इस अनयूजुअल पैटर्न ने सस्पिशन जनरेट किया, जिससे फुल ऑडिट और पेरोल रिकॉर्ड्स चेक हुआ और पूरी गोस्ट एम्प्लॉय स्कीम सामने आ गई। उन्होंने पूछा, ये बंदा कभी लीव पे नहीं गया? किसी ने इसको ऑफिस में देखा है? आंसर, नहीं। ऑडिट हुआ, रिकॉर्ड्स फेक, एड्रेस फेक, डिग्री फेक, सिर्फ सैलरी रियल थी। यांग अरेस्ट हुआ, कोर्ट ने दिया 10+ इयर्स जेल। पैसे का कुछ हिस्सा रिकवर हुआ, पर फुल लॉस वापस नहीं आया। पर टोटल स्टील हुआ अमाउंट से फर्क बहुत ज्यादा था। 8 साल से ज्यादा चलने वाला स्कैम था। ये स्कैम सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया में भी गवर्नमेंट पेरोल ऑडिट्स में थाउजेंड्स ऑफ गोस्ट एम्प्लॉइज पकड़े गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश गोस्ट सैलरी केस, लगभग 50,000 एम्प्लॉइज के नाम पेरोल में मौजूद, लेकिन सैलरी नहीं मिल रही थी। एस्टिमेटेड लॉस और पेंडिंग पे आउट्स 230 करोड़ रुपीस। ये रेस करता है सस्पिशन कि फ्रॉड हो सकता है। नेम्स एग्जिस्ट बट एम्प्लॉयमेंट अनक्लियर। हैदराबाद आधार पेरोल ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट ने 7,000+ गोस्ट वर्कर्स आइडेंटिफाई किए, जहां फेक आइडेंटिटीज और पेरोल फ्रॉड के साइंस मिले। अगर सही से सब वेरीफाई किया जाए तो लॉसेस थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक हो सकते हैं। महाराष्ट्र शालार्थ टीचर स्कैम। यहां गवर्नमेंट एजुकेशन पोर्टल पर थाउजेंड्स ऑफ फेक टीचर आईडीज बनाकर सैलरीज और बैकडेटेड बेनिफिट्स क्लेम किए गए। स्कैम वैल्यू 2,000 to 3,000 करोड़ रुपीज एस्टिमेटेड। प्रॉब्लम सेम, सिस्टम में नाम, ग्राउंड पे इंसान नहीं। गोस्ट सिर्फ कहानियों में नहीं होते, पेरोल सिस्टम्स में भी मिलते हैं, और जब तक चेक स्ट्रांग ना हो वो सैलरी लेते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।